हेलो क्लास 9 बेटा मोशन चैप्टर हम देख रहे थे। मोशन में ये देखना हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देखना है, यहाँ तक हो गया था। देखिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम का जब हमने ग्राफ देखा तो उसमें स्पीड निकली थी। यहाँ वेलोसिटी और टाइम हमने बताया था v और बाई टी एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से ऐसा कुछ आएगा, विल सी देखते हैं फटाफट। हाँ, the variation in the velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph, ठीक है। in this graph time is represented along this and velocity along this, मतलब ये x पे रहेगा, ये y पे रहेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान से देखना, velocity time graph for uniform motion of a car। uniform motion of a car का मतलब ये है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार का मतलब ये है कि देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है इधर, लेकिन वेलोसिटी एक लाइन में ही है, मतलब वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या है। and velocity is represented along the y-axis. See, if the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change। वही मैंने बताया, ऐसे है ना, तो हाइट इसी को बोलते हैं, तो हाइट नहीं चेंज होगा, मतलब ये ऐसे ही है। ये जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे रहेगा तो हाइट चेंज नहीं होगा इसका। देखिए विल नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है ना। इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन जा रही है। नीचे वाला ग्राफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिगर 8 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए 40 वाले पे है ये, देखिए ध्यान से, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए we know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with uniform velocity। v is equal, velocity is equal displacement by time, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। है द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान देने वाली बात है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इनक्लोज्ड, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव कर रही है तो अगर t1 टाइम पे इस जगह है, ठीक है ना, t2 पे ऐसा वेलोसिटी है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्योंकि मैंने ये बताया वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इस पे है, टाइम इस पे है, तो एक एरिया जो इनक्लोज होगा इस टाइम और इस टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, कितना वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। देखिए देखते हैं क्या है। वी नो सी टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन t1 एंड t2, वही t1 t2 है ना। ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट्स corresponding to time t1 t2 on the graph। the velocity of 40 km is represented by the height ac or bd। यही है ac और bd, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि बराबर है। वेलोसिटी है वो, ठीक है ना, वो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है ना, हाइट। अब देखिए ध्यान से, एंड द टाइम t1 t2 माइनस t1 इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ए बी। ध्यान से देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी और टाइम चाहिए, तो वेलोसिटी या तो ए सी होगा या तो बी डी होगा, और टाइम क्या होगा, ए बी की लेंथ होगी, ए बी कह लें या सी डी कह लें, मतलब वेलोसिटी या तो ए सी या तो बी डी, और टाइम या तो ए बी या तो सी डी। क्योंकि टाइम इस पे है तो इस लेंथ को लेंगे, वेलोसिटी इस पे है तो इस लेंथ को लेंगे। बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो फिर बस, सो द डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द कार इन टाइम t2 माइनस t1। t2 मतलब ये और t1 है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना मूव किया, ये कैसे निकालेंगे। देखिए s इज इक्वल, s डिस्टेंस है ना, ए सी इंटू सी डी, ए सी वेलोसिटी और सी डी टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये एरिया, ये जो एरिया, और उसका ये बताएगा क्या, दिस इंटू दिस बताएगा इसका एरिया, इसलिए एरिया इज इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। वही किया गया, देखिए 40 किलोमीटर पर आवर ए सी एंड t2 माइनस t1 इंटू एच, ये हाइट है ना। एक सेकेंड, सी डी क्या दिखा रहा है इसमें, t2 माइनस t1, हाँ ठीक है। सी डी की लेंथ जो होगी, सी डी की लेंथ जो होगी, ये पूरा यहाँ
T2 होगा और यहाँ तक T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल CD, ठीक है। बस उसको करके ये आएगा क्या 40 इंटू T2 माइनस T1, या ये बराबर कितना आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC, इसका एरिया ही तो आ रहा है, वो बात वही जो मैंने आपसे बताया था, कैलकुलेट हो गया। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाई प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। Consider a car being driven along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records at the velocity after every 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car. ठीक है, the velocity of the car in the kilometer per hour as well as in the meter per second at different instants of time is shown. अच्छा, इस फिगर को देखते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है ये, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का देखिए क्या है मतलब, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक मैंने बताया ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसे होगा। देखिए 5 सेकंड बाद यहाँ 2.5 है, यहाँ अगले में 5 बढ़ा, सॉरी 2.5 बढ़ा, फिर 2.5 बढ़ा, फिर 2.5 बढ़ा, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ठीक है ना। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं था, ये तो 40 पे ही मूव करता जा रहा है लगातार। हाँ, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला इसको मोशन कहेंगे, और इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब इक्वल टाइम में इक्वल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ नहीं रहा था, इसलिए इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ बोलेंगे इसको, और इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। In this case, the velocity time graph for the motion of the car is shown figure 8.6. The nature of the graph shows that the velocity changes by equal amount in equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल। अब इसका भी एरिया हम डिस्प्लेसमेंट कैसे, सॉरी कार मूविंग से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या है, यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार। अब सेम करना आपको, ये इसको आप देखेंगे कैसे करना है, इसमें कैसे एरिया पूरा ये निकालना है। अब जैसे मान लो सेम है, यहाँ इस टाइम से यहाँ भी टाइम है, इस टाइम से इस टाइम के बीच अगर एरिया निकालना है तो ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में बना के बांट के और फिर दोनों को ऐड करके एरिया निकाल लेंगे, तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ये बता देगा, ठीक है ना। तो ये आप अपने मन से करिएगा, सेम प्रोसेस ऊपर वाला है, दैट्स वाई आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। सी समझ में आ गई बात। इस तरीके से देखो ये आ जाएगा, एकदम आसान है। अब यहाँ से बताता हूँ मैं, एकदम से ऊपर वाला रिपीटेड है इसलिए मैं बता नहीं रहा, अब इसको बताता हूँ। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। ऑब्वियसली कोई शेप हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जैसे एक ये हो सकता है या ये हो सकता, कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी टाइम साथ कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी कुछ भी हो रहा है ना। यहाँ देखिए एक बार ऐसे फिर ऐसे, ये यूनिफॉर्म नहीं है ना, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब नॉन यूनिफॉर्म shows a velocity time graph that represents the motion of an objective whose velocity is decreasing with time. इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, हाँ, डिक्रीज विथ टाइम। वेल दिस वन बी, ये क्या शो कर रहा है, shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of a velocity of the object with time. Try to interpret these graphs. See, इसमें इसको नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म वाला डिवाइड करने से बढ़िया इसको ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको यूनिफॉर्मिटी एक तरह से थोड़ा सा बोल सकते हैं, इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी इसमें है ना, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो ये है, ये छोटा सा होमवर्क मैंने इसका आपको ये दिया है, इसको जरूर करिए, इसका डेरिवेशन हल्का सा है ना। अब देखिए ये एक्टिविटी है जो मैंने बताया, उसी बेसिस पे इसको आप देखिए दोनों एक्टिविटीज़, ठीक है ना। बस ख़त्म ही है ये फिर ये एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी में कोई दिक्कत होगी तो विल आस्क आफ्टर एग्जामिनेशन, है ना। कल एग्ज़ाम देने के बाद आप एक्टिविटी से अगर कोई कुछ क्वेश्चन ये करने में दिक्कत हो तो बताइएगा। मोशन चैप्टर ख़त्म हो रहा है, फिर फिजिक्स में आगे चैप्टर पढ़ेंगे। मोशन में अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आई विल एडवाइस, और मैं आप दोबारा से भी पढ़ा सकता हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। ये क्वेश्चंस अपने से करिए, सेम जो मैंने बताया उसी बेसिस पे है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये डेरिवेशन पढ़ेंगे हम तीनों का, तीनों मोशन मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना।
और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू। मोशन चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने बताया, अगर कहीं कोई डाउट हो तो यू शुड आस्क। हाँ, अगर कोई किसी एक्टिविटी में कहीं दिक्कत हो रही है, नहीं तो एक्टिविटी में फिर से रिवाइज़ करवा दूंगा क्लास में, क्वेश्चंस भी सारे करवा दूंगा, इवन पूरा चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा। लेकिन पढ़िए आप लोग, कल एग्ज़ाम दे लीजिए, उसका फिर से इसको रिवाइज़ करवाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। अभी भी अच्छे से करवाया है, लेकिन फिर से पढ़ा दूंगा इफ़ यू वांट, है ना। ये मैं करवाता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर एग्जामिनेशन के बाद शुरू करेंगे। कोई डाउट हो तो आज। थैंक यू।